साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका होस्ट एंड दोस्त सुखजीत सिंह, आपके अपने चैनल आरबीएससी सीबीएसई हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आज हम बोर्ड परीक्षा 2024 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को हिंदी विषय के अंतर्गत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जो निश्चित रूप से आपके लिए सहायक रहेंगी। देखिए, आपके परीक्षा में जो अध्याय हैं पद्य भाग में, वे इस प्रकार हैं। हरिवंश राय बच्चन है, आलोक धनवाय, कुंवर नारायण। तो इसी पद्य भाग के कवियों की कुछ जानकारियां जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें हम अध्ययन करते हैं। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में कवि हरिवंश राय बच्चन की दो कविताएं दी गई हैं। एक तो है आत्म परिचय, और इसके अलावा एक अन्य कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये दोनों ही कविताएं कवि हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। और आप सभी जानते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन की जो काव्य धारा है वह उत्तर छायावादी काव्य धारा, या फिर हम इन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी कहते हैं। देखिए, ये जानकारियां आपके जो परीक्षा में व्याख्याएं आने वाली हैं 6 अंक की, उनमें आपके लिए निश्चित रूप से सहायक रहेंगी, क्योंकि व्याख्या में सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में अगर आपको इतनी जानकारियां कंठस्थ रहेंगी तो आपका संदर्भ दूसरों से अत्यधिक सुदृढ़ रहेगा और अच्छे अंक आपको दिलाएगा। आलोक धनवा की कविता जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है वह है पतंग कविता, और ये पतंग कविता आलोक धनवा के काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है से दिया गया। इसके अलावा कवि आलोक धनवा नई कविता अथवा प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। कुंवर नारायण की कविताएं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है वे हैं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। जो इनमें से कविता के बहाने जो है वो आपके इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, तथा बात सीधी थी पर ये कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से उद्धृत है। और कुंवर नारायण भी आपके प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इसके अलावा रघुवीर सहाय की कविता है आपकी पाठ्य पुस्तक में
कैमरे में बंद अपाहिज। जो लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। और रघुवीर साहब भी आपके प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा कविता है, जो किसी काव्य संग्रह से नहीं है। और कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इस प्रकार जो हमारे अन्य कवि हैं, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में बादल राग दी गई है। जो अनामिका काव्य संग्रह से ली गई है और अनामिका के छठे भाग से ली गई है। तथा कवि निराला छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके अलावा कवि तुलसीदास की जो कविताएं हैं, एक तो है कवितावली, जो उत्तरकांड से ली गई है। और एक है आपके लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये आपके रामचरितमानस के लंका कांड से ली गई है। तो इसमें रामचरितमानस के एक तो उत्तरकांड से, एक आपके लंका कांड से। तथा कवि तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इसके अलावा फिराक गोरखपुरी, इनकी रुबाइयां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। और ये रुबाइयां गुले नगमा काव्य संग्रह से ली गई है। गुले नगमा इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। तथा ये एक प्रसिद्ध गजल गायक हैं आधुनिक काल के। उमाशंकर जोशी की है छोटा मेरा खेत, तथा बगुलों के पंख। और ये आपके काव्य संग्रह से नहीं है किसी। और उमाशंकर जोशी आपके गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख कवि हैं, जिनका संबंध आधुनिक काल से है। तो इस प्रकार की जो जानकारियां हैं, जो आपको कंठस्थ रखनी चाहिए, आपकी परीक्षा में आपके लिए सहायक रहेंगी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और इस प्रकार ये जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, ये सदैव आपके लिए सहायक बनी रहेंगी, आपको अच्छे अंक दिलवाएंगी। आप सभी का अंत तक वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करने का प्रयास करें। धन्यवाद।